वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेज। साथियों, प्रीवियस सेशन में मैंने नाउन एंड नंबर से संबंधित एक्सरसाइज 3 के अंतर्गत कुछ वाक्यों को आप लोगों के सामने चर्चा हेतु रखा था, हाँ, रिवीजन के रूप में। और उसी से संबंधित एक्सरसाइज 4 के अंतर्गत आज मैं कुछ सेंटेंसेज आप लोगों के सामने रखा हूँ। तो आए देखें और फाइंड आउट करें कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। तो पहला सेंटेंस क्या है? मोहन इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। नंबर इसका क्या है? सिंगुलर नंबर। और इधर क्या है? ये सब प्रेडिकेट में आता है। तो मोहन जब सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट यानी, तब इसका वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होना चाहिए। तो इज ठीक है। तो इज के बाद में जो ING लगा हुआ है, हाँ, सफ़र में सफरिंग हो गया है, तो ये भी ठीक है। फ्रॉम सही है। अब यहाँ मीजल्स देखिए। तो मीजल्स माने क्या होता है? चेचक है, खेसरा। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो प्लूरल में होते हैं, यानी कुछ नाउन्स कहिए ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं, प्लूरल जैसा दिखते भी हैं और प्लूरल सेंस भी देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मीजल्स उन्हीं में से एक है। जैसे डायबिटीज हुआ, रिकेट्स हुआ, मम्प्स हुआ, हाँ, ये सारे रोग हैं जो कि हमेशा प्लूरल नंबर में होते हैं। तो यहाँ मीजल्स भी ठीक है, ये भी प्लूरल नंबर में है, यानी इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या है? आई सा लवली सीनरीज इन कोलकाता। तो पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करें। आई हो गया और इधर क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट हो गया तो प्रेडिकेट साइड में देखेंगे वर्ब को। तो सा भी ठीक है, हाँ, सेकेंड फॉर्म में है। तो आई सा हो गया, सही हो गया। लवली क्या है? एडजेक्टिव है, या पार्ट ऑफ स्पीच की दृष्टि से एडजेक्टिव है। इसके आगे आने वाला जो वर्ड होगा, हाँ, वो नाउन अवश्य होगा। एडजेक्टिव यही बताता है कि हमारे आगे अवश्य नाउन होगा। तो यहाँ पर जो सीनरीज है, यह क्या है? नाउन है। लेकिन नाउन है तो सीनरीज नहीं होता है, क्योंकि सीनरी जो है वह अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसे तो प्लुरलाइज नहीं किया जा सकता है। और यहाँ वाई को बदल करके IES हटा करके IES जोड़ दिया गया है, सॉरी, यानी सीनरीज कर दिया गया है, जो कि नियम के विरुद्ध है और गलत भी है। तो गलत है तो क्या गलत है? IES जो यहाँ लगा हुआ है, इसको हम हटा देंगे और इसमें वाई जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? सीनरी। हाँ, सीनरी वर्ड होता है, सीनरीज नहीं, अनकाउंटेबल होता है। इसके पहले कोई ए या एन आर्टिकल भी नहीं रख सकता है। हाँ, AN नहीं रखा जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है तो AN किसे रखिएगा। और इसको प्लुरलाइज भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ठीक हो गया। एडजेक्टिव के बाद नाउन हो गया, आई इन हो गया, प्रीपोजिशन आई कोलकाता, हाँ, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए, तो अब सेंटेंस क्या हो गया? आई सा लवली सीनरी इन कोलकाता। अब सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है? राजेश है डोजन ऑफ बनाना। तो फाइंड आउट करें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? राजेश है। और हैज डोजन ऑफ बनानाज,
या प्रेडिकेट हुआ। तो प्रेडिकेट हुआ तो हमको पहले सब्जेक्ट के बाद वर्ब को देखना है। तो राजेश सिंगुलर नंबर में है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर, वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होनी चाहिए, जो हैज सही है। हैज का प्लूरल हैव होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि डजन ऑफ बनानाज है। हाँ, तो डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्क्वायर, स्टोन, एटसेट्रा, इन सबों के पहले यदि कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं रहता है तब ये हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल नंबर में होते हैं। समझे क्या बात बोल रहे हैं? डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्क्वायर, स्टोन, एटसेट्रा, इन सबों के पहले, इन सबों में से कोई हो किसी सेंटेंस में कोई एक, और उसके पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव न हो। जैसे मान लीजिए यहाँ डजन है, तो डजन के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है, नहीं ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, चाहे कोई वैसा जो कि नंबर को दर्शाए, ये कहने का मतलब। न्यूमरल एडजेक्टिव उसी को न कहते हैं। तो यहाँ पर वो नहीं है, तो नहीं है तब क्या होता है नियम के अनुसार? हाँ, तब वे कौन, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्टोन, स्कोर, उनमें से कोई एक रहे तो वो हमेशा प्लूरल नंबर में होता है। तो यहाँ उन सबों में से एक क्या है, डजन है, और इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। तो नहीं है तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको प्लूराइज करेंगे, एस जोड़ देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तब अब क्या हो जाएगा, राम है डजन्स ऑफ बनाना। बनानाज ठीक है, और भी ठीक है, उसका मतलब। हाँ, डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाता है यदि न्यूमरल एडजेक्टिव इनके पहले नहीं रहे। हाँ, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, तब ये क्या बताते हैं, हाँ प्लूरल नंबर को डिनोट करेंगे, और प्लूरल नंबर में रहेंगे तब इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, बिलियंस ऑफ, और तब उसके बाद में जो भी हाँ जिससे संबंध उनका स्थापित करना होगा वो नाउन होगा। तो डजन्स ऑफ क्या है यहाँ, बनानाज, प्लूरल नंबर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राजेश के पास दर्जनों केले हैं। हाँ, इंडेफिनिट सेंस दे रहा है। हाँ, डेफिनिट जो न्यूमरल एडजेक्टिव है नहीं रहेगा तो इंडेफिनिट है ना सेंस देगा। अब डजन्स ऑफ बनानाज है तो यहाँ ही नहीं पता चल रहा है कि 2 दर्जन है कि 3 दर्जन है कि 4 दर्जन है ना। इसलिए कि इसके आगे 2, 3, 4, 5 ये जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं वे नहीं है, चाहे नहीं है, तब अब यह सेंटेंस अब सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 4th सेंटेंस देखिए, मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखें। सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स, अब प्रेडिकेट हो गया एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स आप लोग जानिए रहे हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर देते हैं, जिसके चलते वे अपने साथ सिंगुलर वर्ब रखते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ देखिए, यदि सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे तब सिंगुलर रहेंगे, और हाँ कोई क्वालिटी दर्शाए
तब उसमें वे प्लूरल सेंस देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स क्या है, कह रहा है इस सेंटेंस में कि मैथमेटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से इसका संबंध, मैंने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मैथमेटिक्स, तब यह ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, अर्थ देगा सिंगुलर, और इसके साथ लगने वाली वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहाँ क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, आ का सिंगुलर इज हो जाएगा। कोई संदेह नहीं। हाँ, ऐसे जो नाउंस हैं वो हैं, मैथमेटिक्स तो लिखा ही है, पॉलिटिक्स हो जाएगा, एथिक्स हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, सिविक्स हो जाएगा, फोनेटिक्स हो जाएगा, एटसेट्रा। तो उन सबों में से कोई होना चाहिए जिसका कि सब्जेक्ट से संबंध हो, मैंने सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाएं ये सब, तब ये सिंगुलर अर्थ देंगे और सिंगुलर अपने साथ वर्ब रखेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट से संबंध है मैथमेटिक्स का। हाँ, और जब मैथमेटिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, इन सबों का संबंध सब्जेक्ट से न हो और गुण दर्शा रहा हो, तब उस हालत में ये प्लूरल सेंस देते हैं और प्लूरल वर्ब रखते हैं। जैसे हमने अगला सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए दे दिया है, डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि आप लोगों के मन में कोई संदेह न रह जाए। तो यहाँ तो सिंगुलर वर्ब रखा, लेकिन यहाँ अब आइए, फिफ्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, हिज मैथमेटिक्स इज वीक, माने उसका हिसाब किताब कमजोर है। हिंदी में जान ले थोड़ा, तब और आप लोगों को हाँ सुविधा होगी। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, उसका हिसाब किताब कमजोर है। हाँ, मैथमेटिक्स विषय कमजोर नहीं है, नहीं, उसके बारे में नहीं कह रहा है, सब्जेक्ट से यहाँ इसका कोई रिलेशन नहीं। अब यहाँ हिसाब किताब इसका गुण के बारे में बता रहा है। नहीं आदमी कहता है कि मोहन का हिसाब किताब बड़ी कमजोर है, वो जोड़ने घटाने में सही उसका कैलकुलेशन नहीं रहता, तो वही गुण हुआ। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि हिज मैथमेटिक्स इज वीक, यानी उसका जो हिसाब किताब है, हाँ कैलकुलेशन करने का जो गुण है, क्षमता है, वो क्या है, कमजोर है। तो यहाँ पर अब हुआ ना, इसके अंत में देखिए ICS है, ICS से जिसका अंत हुआ हो, हाँ ICS से अंत हुआ, इन्हें कुछ हो सकता है, मैथमेटिक्स हो जा सकता है, फिजिक्स हो सकता है, पॉलिटिक्स हो जा सकता है, मैंने कुछ भी यहाँ पर आगे जोड़ करके इसको सब बना सकते हैं। तो यहाँ माने मैथमेटिक्स है, तो इसके अंत में ICS है ना, तो पॉलिटिक्स लिख देंगे तब हूँ ICS से अंत करेगा, इकोनॉमिक्स लिख देंगे तब हूँ ICS से उसका अंत हो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो ऐसा, और किसी चीज का वो गुण या दोष बताता हो, उसके जरिए पता चलता हो, तब वह क्या हो, प्लूरल नंबर में तो दिखने में रहता ही है, लेकिन सेंस भी प्लूरल नंबर का देगा। तो यहाँ मैथमेटिक्स दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, लेकिन सेंस भी यहाँ हाँ प्लूरल सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके हिसाब किताब कमजोर हैं। हाँ, इसका मतलब यह हुआ उसका हिसाब किताब कमजोर हैं, तब यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आई परचेज 2 डजन पेन्स, क्या है, आई परचेज 2 डजन पेन्स। तो इसमें सब्जेक्ट आई है, परचेज 2 डजन पेन्स, यह प्रेडिकेट है। तो आई सब्जेक्ट ठीक है, परचेज जो है V2 है, ये भी ठीक है। 2 क्या है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ गया। अभी
अभी चर्चा किए हैं कि यदि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव न रहे तब डजन्स, हंड्रेड, मिलियन, बिलियंस ये सब प्लूरल नंबर में हो जाते हैं और ऑफ के बाद में अपना जो संबंधित नाउन्स को रखते हैं। लेकिन यहाँ तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए नहीं था थर्ड सेंटेंस में, राजेश है डजन्स ऑफ बनानाज तब हुआ, लेकिन यहाँ तो न्यूमरल एडजेक्टिव है टू, तब उस हालत में डजन, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, स्कोर, स्टोन एटसेट्रा को हम सिंगुलर नंबर में ही रखेंगे, उसको प्लुरलाइज नहीं करें। तो यहाँ टू हो गया, तो यहाँ डजन्स जो है वो क्या है, रॉन्ग है। तब अब क्या हो जाएगा सही, आई परचेज 2 डजन पेन्स, अब यह सही हो गया नियमानुसार। आगे 7 देखिए, अ समन्स हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट, सब्जेक्ट अ समन्स हुआ, प्रेडिकेट हो गया हैज बीन इशूड बाय द कोर्ट। तो अ समन्स का अब नंबर पहले फाइंड आउट करेंगे। तो दिखने में तो समन्स लग रहा है कि प्लूरल है ना, नहीं दिखने में लग रहा है, लेकिन अर्थ या सिंगुलर देता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, अभी बताए हैं ना, कि दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर देते हैं। जैसे अभी चर्चा किए हैं, मैथमेटिक्स हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, समन्स भी उसी में का। तो यहाँ समन्स दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन अर्थ क्या दे रहा है, सिंगुलर दे रहा है, तभी अपने पहले अ रखा हुआ है, नहीं तो अ नहीं रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता है ना। और बता रहा है कि समन्स क्या है, सिंगुलर है, तो ही हम हैं यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर गलत माना जाता, और गलत माना जाता। यदि प्लूरल रहता तो नहीं लगता है, 2 लगता, 3 लगता, 4 लगता है। दिखने में केवल समन्स है वो प्लूरल लग रहा है और सिंगुलर दे रहा है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। जो हैज ठीक है, अब बिन भी उसके मुताबिक ठीक है, इशूड भी 3 ठीक है, अब बाय द कोर्ट ठीक, यानी इसमें कोई एरर नहीं था, नो एरर। चलिए 8th सेंटेंस देखिए, द न्यूज हैव स्प्रेड क्विकली। हाँ, तो अभी बताए हैं ना कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ सिंगुलर देते हैं, तो उसमें से न्यूज भी एक थे। हाँ, ये भी सिंगुलर अर्थ देता है, दिखने में केवल प्लूरल है, जैसे समन्स है वैसे न्यूज भी है। तो यहाँ पर अब देखें, फाइंड आउट करें, तो सब्जेक्ट क्या है, द न्यूज हुआ, आई हैव स्प्रेड क्विकली प्रेडिकेट हुआ। तो इसका नंबर हमको सबसे पहले नंबर ही पता किया जाता है सब्जेक्ट कि नंबर क्या है उसका, चूंकि वर्ब जो होगा सब्जेक्ट के नंबर के मुताबिक रखा जाता है। तो द न्यूज क्या है, सिंगुलर नंबर हो गया। तब यहाँ हैव जो है यह गलत हो गया, कहे कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो हैव की जगह पर क्या हो जाएगा, अब हैव का सिंगुलर हैज होता है। स्प्रेड क्विकली, ठीक है, स्प्रेड जो है वो वर्ब हुआ, और क्विकली जो है एडवर्ब हुआ, इसका विशेषता बतला रहा है। हाँ, स्प्रेड का विशेषता बतला रहा है क्विकली, क्विक से क्विकली हो गया, क्विक एडजेक्टिव होता है और क्विकली एडवर्ब हो गया, तो सेंटेंस सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही असेट्स वाज सीज्ड, तो अब देखें सब्जेक्ट पहले फाइंड आउट करें, ही असेट्स वाज सीज्ड प्रेडिकेट हुआ, तो अब इसका हम नंबर ज्ञात करें। तो ही असेट्स दिखने में तो प्लूरल लग रहा है, और वास्तव में प्लूरल है भी एक्चुअली, और प्लूरल सेंस भी दे रहा है। हाँ, कुछ अभी बताए ना नाउन्स जो कि प्लूरल फॉर्म में ऑलवेज होते हैं और प्लूरल दिखते भी हैं और प्लूरल सेंस भी देते हैं, जिसके चलते उनके साथ आने वाली जो क्रियाएं होती हैं वे प्लूरल नंबर में होती हैं। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो गया असेट्स, तो इसके साथ लगने वाली क्रिया भी प्लूरल नंबर में होनी चाहिए। लेकिन वाज यहाँ क्या है,
सिंगुलर है, यही एरर है। तो आज का क्या होना चाहिए, वेयर होना चाहिए, WERE, वेयर हो गया। और उसके अनुसार V3 ठीक है, अब ठीक हो गया। ही असेट्स वेयर सीज्ड, अब सही हो गया। चलिए 10th सेंटेंस क्या कह रहा है, द पीपल्स ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। सब्जेक्ट देखें हम तो द पीपल्स ऑफ इंडिया सब्जेक्ट हुआ और आर हार्ड वर्किंग प्रेडिकेट हुआ। तो साथियों अभी बोले हैं ना कि कुछ जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते ही हैं, उनको मैंने एडिशनल एस या ES या किसी विधि से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ प्लूरल बनाइएगा तो वो दूसरा अर्थ देगा कहने का मतलब। जैसे यहाँ पीपल है, पीपुल्स है, तो पीपल्स का मतलब यहाँ इस सेंटेंस के मुताबिक सुटेबल नहीं हो रहा है। बोल रहा है कि द पीपल्स ऑफ इंडिया कह रहा है आर हार्ड वर्किंग, तो यहाँ क्या होना चाहिए, पीपुल होना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद पीपुल है, वो प्लूरल नंबर में रहता है, मेन प्लूरल नंबर में रहता है, चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में, इस सब जो नाउन्स हैं वो प्लूरल नंबर में रहते हैं, इनको और प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ आवश्यकता जब पीपल को आप प्लूरल नंबर में कर दीजिएगा, होता है पीपुल्स होता है, ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है। हाँ विभिन्न मूल के लोग हो जाएगा, और यहाँ इंडिया के लोग को कह रहा है, दूसरे देश के लोगों को नहीं ना यहाँ चर्चा की जा रही है, दूसरे देशों का चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ केवल हमारे देश के लोगों की चर्चा की जा रही है। हाँ भारतीय लोगों की, तब क्या होना चाहिए, पीपुल होना चाहिए। हाँ विभिन्न मूल के लोगों की चर्चा की जाएगी तो वहाँ पीपल्स उचित होगा, लेकिन यहाँ इंडिया के लोगों की बात की जा रही है, इसलिए पीपुल होगा। द पीपुल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग, तो ये प्लूरल नंबर हुआ। पीपुल माने ऑलरेडी प्लूरल नंबर में होता ही है, पीपुल माने लोग होता है। तो अब इसके अनुसार प्रेडिकेट साइड में देखें, आज ठीक है प्लूरल वर्ब, हार्ड वर्किंग भी ठीक है। हाँ तो अब जो 10th सेंटेंस है वो भी सही हो गया। एरर कहाँ था, पीपुल्स था, वो पीपुल होना चाहिए। तो अब सेंटेंस क्या हुआ, द पीपुल ऑफ इंडिया हार्ड वर्किंग। तो साथियों ये आप लोगों के सामने 10 सेंटेंसेज रखे गए, रिवीजन है तो, और मुझे पूरा विश्वास है कि नाउन एंड नंबर से संबंधित जो आप लोगों के सामने अभी तक 4 एक्सरसाइजेज के अंतर्गत जितने भी सेंटेंसेज रखे गए उनके माध्यम से आप लोगों को बहुत जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। तो अब तो कोई संदेह नहीं रहा होगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही। और साथियों यदि चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। जो अगला सेशन होगा वह नाउन एंड नंबर से ही संबंधित होगा, और एक्सरसाइज 5 के जरिए कुछ सेंटेंसेज आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे, वो नए नियमों के साथ। हाँ पीछे जो बताए गए हैं उन नियमों पर आधारित नहीं रहेंगे, अब कुछ आप लोग नए रूल्स जानेंगे उसके, सेंटेंसेज के माध्यम से जानेंगे। उसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करते चलेंगे
संबंधित रूल्स को। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।